हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल और मैं आपके साथ सुभाषिष दास सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैन क्रॉसिंग रिवर का एक थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन। इसके पहले आप देख चुके हैं कि मैंने 2 वीडियो है ना बैक टू बैक अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ कैन अ मैन क्रॉस अ रनिंग रिवर, अ फ्लोइंग रिवर, जहाँ रिवर करंट है यानी फ्लो ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है। ऐसे केस में मैन किस तरह से रिवर को क्रॉस कर सकता है, ये इसका 2 केस हमने 2 वीडियो में डिस्कस किया। एक था मैन क्रॉसिंग रिवर इन लीस्ट टाइम टेकन का केस, क्या होता है कि मिनिमम टाइम के लिए को यूज करते हुए मिनिमम टाइम में वो रिवर को कैसे क्रॉस कर सकता है। फिर आपका दूसरा वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मैन लीस्ट डिस्प्लेसमेंट में यानी शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे रिवर को क्रॉस कर सकता है और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए एक ऐसा केस आपको कभी पूछा गया न्यूमेरिकल में किसी भी एग्जाम में, जहां ना तो रिवर को स्विमर या बोट है ना, जो रिवर मैन सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं, बिल्कुल रिवर बोट में भी वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग से नहीं है। यानी मैन को हटा के आप वहाँ बोट को समझ ले। तो चाहे आप रिवर मैन सिचुएशन की बात करें या रिवर बोट, जनरल केस जो है जहाँ मान लीजिए मैन यानी स्विमर रिवर को क्रॉस कर रहा है, नाइदर फॉलोइंग द लीस्ट टाइम टेकन केस नॉर फॉलोइंग द लीस्ट डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को भी नहीं फॉलो कर रहा है और नहीं लीस्ट टाइम टेकन में रिवर को क्रॉस कर रहा है। ऐसे केसेस में रिवर क्रॉसिंग टाइम टेकन को हम लोग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, आज इस पर डिस्कशन करेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ रेगुलरली जुड़िए और दूसरों को भी इस चैनल में इन्वाइट कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए, जो डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ वो इस तरह है कि ये मान लीजिए रिवर बैंक्स है। अब हम लोगों को पता है कि लेट A एंड B आर द 2 अपोजिट पॉइंट्स, फ्लो ऑफ वाटर इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन दिस डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज टेकन टू बी V, और हम लोगों को पता है कि लीस्ट डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन क्या है और लीस्ट टाइम टेकन उसका भी कंडीशन, दोनों का ही कंडीशन हम लोगों को पता है ना। याद होना चाहिए आपको कि जब लीस्ट टाइम टेकन में रिवर को क्रॉस करना होता है, देन मैन शुड स्टार्ट अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। मैन का स्टार्टिंग डायरेक्शन जब शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ होता है, तभी जाकर मैन ड्रिफ्ट होके एक ऑब्लिक पाथ, वो पाथ देखने में काफी लंबा होता है, इनफैक्ट वो काफी लंबा पाथ है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैन या बोट उसको लीस्ट टाइम में कवर कर लेता है टू क्रॉस द रिवर। और दूसरा है कि हम जानते हैं कि जब हम लोगों को रिजल्टेंट पाथ को ही AB के अलोंग लेके जाना है, जब रिजल्टेंट पाथ को AB बनाना है, देन वी नीड टू स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, उसका एक मैथमेटिकल कंडीशन होता है कि हम लोग अगर VMW को इस डायरेक्शन में स्टार्ट करें तो उसका कंडीशन ऐसे होता है कि VMW का ये जो कंपोनेंट है यानी कि VMW साइन थीटा जो है वो न्यूमेरिकली VW के बराबर हो। जब आप जानते हो जब ये कंडीशन एप्लीकेबल होता है ना, व्हेन जब ये कंडीशन एप्लीकेबल होता है, देन मैन क्रॉस द रिवर अलोंग AB एज द फाइनल ऑब्लिक रिजल्टेंट पाथ। ये आप जानते हो है ना, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसके बारे में पता है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ऐसा है कि इफ VMW साइन थीटा, मान लीजिए कुछ अप्रोच किया है ना, थीटा की जगह अब मैं इसको अल्फा बना देता, आपको शायद मान लीजिए थीटा में आप समझ रहे हैं कि थीटा में VW है, फिर थीटा में कैसे आने को होगा, तो डिफरेंट एंगल ले लिया, यानी कि अब VMW साइन अल्फा VW के बराबर नहीं हुआ
हो ही सकता है कि मैन, मान लीजिए ये जो मैन है टू द लेफ्ट ऑफ ए बी, ये अगर ए बी पाथ है, ठीक है, ये ए बी पाथ है, मैन इज स्टार्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए बी, मैन मान लीजिए टू द लेफ्ट ऑफ ए बी, VMW का ये डायरेक्शन यूज किया, ठीक है, एट एन एंगल अल्फा सच दैट इसका जो कंपोनेंट अगेंस्ट वाटर आया, यानी ये वाला वैल्यू, दैट इज VMW साइन अल्फा, ठीक है, पता चला कि VMW साइन अल्फा जो है, VMW साइन अल्फा ये मान लीजिए VW से ज़्यादा हो गया। हो ही सकता है कि मैन यहाँ जो एंगल था, प्रीवियस केस का जो एंगल था, जिस एंगल में स्टार्ट करने से उसको शॉर्टेस्ट पाथ एज द रिजल्टेंट पाथ मिल रहा था, अब वो क्या किया, एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द सेम VMW का न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ U यूज हुआ था, यहाँ भी वही यूज हुआ। VMW का मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो गया। अब मैन क्या किया, पहले जितना एंगल बना के वो AB से जितना एंगल बना के वो स्टार्ट किया था, अब उससे ज़्यादा एंगल पे स्टार्ट किया, ताकि अब VW से वो ज़्यादा हुआ, यानी कि न्यूमेरिकली अब अगर देखें एज पर डायग्राम, न्यूमेरिकली VMW साइन अल्फा अगर ज़्यादा है तो ये लेंथ इस लेंथ से ज़्यादा है। आप देखिए ड्राइंग वाइज VMW साइन थीटा इतना, और VW में फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ दिस VMW में VW को इतना दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा रिजल्टेंट पाथ A to D। तो मैन जो है, मैन कहीं स्टार्ट किया था टारगेटिंग दिस पॉइंट P, मान लीजिए मैन P को टारगेट करके स्टार्ट किया था अपना जर्नी, है ना, स्विमिंग करना शुरू किया अलोंग द लाइन AP, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर से वो उसको धक्का लगा, फ्लो ऑफ वाटर उसको ड्रिफ्ट किया, उसको पुश किया, लेकिन पूरा AB पाथ तक पुश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अब VMW साइन अल्फा, स्विमर का जो वेलोसिटी कंपोनेंट अगेंस्ट द वाटर है, जो वेलोसिटी कंपोनेंट अगेंस्ट द वाटर जा रहा है वो VW से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आप ड्राइंग में भी देख सकते हो, मैंने इतना VMW साइन अल्फा को ड्रॉ किया और VW से कम, यानी कि वाटर कोशिश किया उसको ढकेलने का लेकिन फिर भी पुश करके उसको ऑन द लाइन ऑफ AB तक नहीं ला पाया। कहाँ तक लाया? टू द लेफ्ट ऑफ AB में ही रह गया। दैट इज द रीजन वाई रिजल्टेंट पाथ, हम क्या कर सकते हैं, AD पाथ को, AD पाथ इज द रिजल्टेंट पाथ, ये आपका रिजल्टेंट पाथ हो गया। तो जब AD पाथ रिजल्टेंट पाथ हो गया, दैट मीन्स मैन इज नाउ क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द लाइन AD। तो अब वो B में पहुंचने की जगह D में पहुंचा। इस कंडीशन में वो एब्सोल्युटली B में पहुंच पा रहा था। तो अब सवाल ये है, देन हाउ टू नो the time taken to cross the river, how to know the time taken to cross the river। अब सवाल है कि रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगा, हमको ये पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए रिवर को क्रॉस करने में उसको जो समय लगेगा उसके लिए भले ही रिजल्टेंट पाथ AD है, आप फिर से देखो, इफ यू यूज द ज्योमेट्री कन्वेंशन, यानी कि मैथ्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात है, अगर आप उस बात का सहारा लेते हैं, है ना, ये 0 0, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फिजिक्स इज द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बगैर मैथमेटिकल एडवांटेज का हम लोग फिजिक्स पे बहुत कन्वीनियंट और एक्यूरेसी के साथ बात कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को फिजिक्स में बार बार मैथमेटिक्स का सपोर्ट लेना जरूरी है। तो वी नो द विड्थ ऑफ द रिवर इज D। अगर मैं इस लाइन को y एक्सेस मानूं, ये लाइन x एक्सेस है, एंड टेकन A द स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन,
तो ये वाला पाथ का डिस्टेंस d हो गया, तो मैं b का कोऑर्डिनेट को 0, d मान सकता हूँ। और जो रिजल्टेंट पाथ जो AD हो रहा है, आप डायग्राम से देखो प्रीवियस वाला, रिजल्टेंट पाथ AD हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ AB, still it is being pushed by water, but still it is insufficient to push it up to the line of AB. That's why AD हो गया resultant path, ठीक है। इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी Vm will be available along this path, ठीक है। अब सवाल है कि VMW sin अल्फा ऐसे था, ये पूरा एंगल अल्फा था, पूरा एंगल अल्फा, ठीक है। ये एंगल कुछ क्या है, वी डू नॉट नो, मान लीजिए, लेकिन ये अल्फा है। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी VMW मेरे को पता है u, तो हम लोग इतना को कह रहे हैं VMW साइन अल्फा, दैट मीन्स u साइन अल्फा, ठीक है ना। अच्छा, इसी का एक कंपोनेंट इधर भी यूज हो रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं VMW कॉस अल्फा, यानी कि u कॉस अल्फा, ठीक है। तो क्या हम लोग AD भले ही रिजल्टेंट पाथ है, तो यहाँ फिर से D का ये डिस्टेंस अगर x है, B और D के बीच में ये डिस्टेंस x है, तो D को हम -x, d लिख सकते हैं, -x, स्मॉल d एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस फाइनल पॉइंट D ऑन द अदर साइड, जहाँ वो पहुँच रहा है, ठीक है। यानी कि B से वो x डिस्टेंस टू द लेफ्ट पॉइंट में पहुँच रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ हम लोग लिख सकते हैं AB इज द y डिस्प्लेसमेंट, AB इज द y डिस्प्लेसमेंट ऑफ AD। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीखे। मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि इस वीडियो का मेन USP क्या है, हम लोगों का मेन फोकस क्या है, इस चैनल में फिजिक्स का डिस्कशन का मेन फोकस क्या है। आई वॉन्ट टू टीच यू कॉन्सेप्ट, और मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट सीखो ताकि आप सब्जेक्ट सीख के बहुत दूर अपने आप को लेके जा सको, आप बोर्ड में बहुत अच्छा कर सको। स्कोरिंग एनीथिंग इन 90s विल नॉट एट ऑल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। आप जेई मेन, जेई एडवांस या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, या इवन आप उसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हो, प्रोवाइडेड आपका अगर लर्निंग थॉरो हुआ, कॉन्सेप्ट फुल हुआ है ना, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है, और आपका बेस अगर स्ट्रांग हो गया तो AD को हम AB को AD का y डिस्प्लेसमेंट पाथ कह सकते हैं। यानी कि फिर से हम टाइम टेकन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय AB, यूजिंग AB डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग AB। हालांकि यहाँ AB रिजल्टेंट पाथ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मेरे को AB का लेंथ पता है विच इज विथ, तो मैं फिर से यूजिंग द पाथ AB, इस सिचुएशन में बाय द मैन रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, हम लोगों ने VMW साइन अल्फा का वैल्यू को VW से ज्यादा लिया। वी हैव टेकन VMW साइन अल्फा, यानी कि मैन का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट अगेंस्ट द वाटर यूज हुआ, उसको VW से ज्यादा लिया। दैट्स वाई वी फाउंड द रिजल्टेंट पाथ स्टिल रिमेन्स टू द लेफ्ट ऑफ AB। टू द लेफ्ट ऑफ AB स्टार्टिंग डायरेक्शन तो था ही A से P के तरफ। नॉट ओनली दैट, सिर्फ स्टार्टिंग डायरेक्शन ही नहीं, बल्कि रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी AB के लेफ्ट साइड में ही रह गया, ठीक है। ये कब हुआ, जब VMW साइन अल्फा VW से ज्यादा लिया, और तब भी मैंने AB को ही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का y डिस्प्लेसमेंट मानते हुए आई हैव कैलकुलेटेड द टाइम टेकन, ठीक है। इतना तक पूरा क्लियर है। आई होप आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इस चीज को समझने के लिए। यानी हर केस में हम लोग अल्टीमेटली क्या पा रहे हैं कि आइदर AB विल बी द रिजल्टेंट पाथ और AB विल बी द कंपोनेंट पाथ ऑफ द रिजल्टेंट पाथ, ठीक है ना। तो ये तब हम लोग डिस्कस किए जब रिजल्टेंट पाथ AD टू द लेफ्ट ऑफ AB रहा, प्रोवाइडेड
ये कंडीशन एप्लीकेबल हुआ। इसका दूसरा पॉसिबिलिटी बन सकता है कि मान लीजिए मैन टू द लेफ्ट स्टार्ट किया और अब वो ड्रिफ्ट होके टू द राइट साइड ऑफ ए बी चला गया, तब भी कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा प्रोसेस ऑफ वर्किंग में। कारण क्या है, आप ध्यान से देखो एक बार फिर से डायग्राम। ये ए बी पाथ है, मान लो अब ऐसे स्टार्ट हुआ, VMW इज टेकन अलोंग दिस लाइन, नाउ दिस इज एट थीटा डैश। अब जो है मैन का स्टार्टिंग डायरेक्शन ए बी लाइन से कितना एंगल पे है, थीटा डैश, और अब फ्लो ऑफ वाटर उसको ढकेल के इतना दूर लेके गया। फ्लो ऑफ वाटर इज V that has pushed the man to the right side of AB so that man is getting the resultant path following this. Man can reach the point D again. ठीक है, वो उसका टारगेटिंग पॉइंट क्या था, ये था। वो फिर से लेफ्ट ऑफ AB में, AB से लेफ्ट साइड का एक पॉइंट P यानी AP पाथ में स्टार्ट किया। ये है स्टार्टिंग मोशन, ये है स्टार्टिंग मोशन, है ना, और ये है रिजल्टेंट पाथ। तो यहां भी फिर देखिए वही है कि अगर मैं इस पॉइंट को 0 0, B को अगर मैं 0, D, इस पॉइंट को x, D अगर यूज करता हूं, प्रोवाइडेड x इज द विड्थ, जो फाइनल पॉइंट है D वो B से x डिस्टेंस टू द राइट साइड हुआ, तो तब रिजल्टेंट पाथ जो AD है, ये वाला कंडीशन कब अप्लाई हो रहा है, प्रोवाइडेड अगर मैं यूज करूं VMW साइन थीटा डैश इज नाउ लेस देन VW, यानी कि ये इतना VMW साइन थीटा डैश है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। दिस मच कंपोनेंट इज VMW साइन थीटा डैश एंड वाटर वेलोसिटी इज नाउ, अब लेंथ वाइज देखिए, ये छोटा है, ये लार्जर लेंथ है, लॉन्गर डिस्टेंस है। So VW is being more than VMW sin theta dash. Man is being pushed more than the velocity by which it is trying to move against the water. Man जितना अपना velocity लेके water के against जाना चाह रहा था, water उसको ज़्यादा ढकेल दिया as because water has got more velocity here, right? And that is the reason why वो जो कि AB से left side start किया था, वो push होके कहाँ चला गया, to the right side of AB, और इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग अलोंग AP वो ट्रैवल कर रहा है अलोंग AD, यानी कि उसका डायरेक्शन ऐसा है लेकिन वो ट्रैवल कर रहा है अलोंग AD, है ना। कारण है ही हैज बीन पुश्ड मोर देन दैट ऑफ इट्स काउंटर बैलेंसिंग स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो काउंटर बैलेंस कर सकता था उससे ज्यादा इफेक्ट है फ्लो ऑफ वाटर का, ये हुआ। और दूसरा है कि इस लाइन AB में हम जानते हैं कि VMW cos थीटा डैश एप्लीकेबल होगा, कारण थीटा डैश का एंगल AB लाइन से है, तो VMW का एक कंपोनेंट AB पे आएगा, दूसरा अगेंस्ट द वाटर। तो अगेंस्ट द वाटर इज ऑब्जर्व्ड फाउंड टू बी लेस देन VW एंड VMW cos थीटा यूज हो रहा है। तो ये है रिजल्टेंट पाथ का वेलोसिटी VM होगा। हमको VM से मतलब नहीं है क्योंकि हम AD पाथ को यहाँ यूज नहीं करने वाले हैं टू कैलकुलेट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। यहाँ फिर से अगेन यूजिंग द पाथ AD, यूजिंग द पाथ AB, we can calculate time taken to cross the river. We can calculate time taken to cross the river. ठीक है, तो यानी कि फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं T इज इक्वल टू AB, है ना, path of AB divided by velocity appearing along that path, that is VMW cos theta dash। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस में जो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 पर देखा था, और आज का भी हमने दो सिचुएशन बताया जहां वो टू द लेफ्ट ऑफ AB रह जाता है एज द रिजल्टेंट मोशन और टू द राइट ऑफ AB आ जाता है रिजल्टेंट मोशन। दोनों ही केस में हम AB को रिजल्टेंट पाथ बना सकते हैं फॉर द मैन, फॉर द स्विमर और इवन फॉर द केस ऑफ द बोट क्रॉसिंग द रिवर
अंडर सच कंडीशन। तो इसका अल्टीमेट जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट डेवलप होता है कि आपको हर केस में क्या करना है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी पाथ का लेंथ और उसी पाथ के अलोंग वेलोसिटी को इस्तेमाल करके यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो आपको इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, थोड़ा स्टेडीली लार्जर ऑप्शंस को देखते हैं। ऐसा नहीं कि अब इसमें खाली फॉर्मूला को खाली याद कर लिया, आप अगर सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे तो वेरिएशन पे आप फंस सकते हैं, और वेरिएशन जब तक आपका नहीं आएगा, हर तरह का क्वेश्चन का आंसर जब तक आप नहीं बना पाएंगे, तब तक आप जेईई मेन या जेईई एडवांस या नीट में चांस मिलना या अच्छा स्कोर करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, थॉरो पढ़ना है, और बेसिक टू एडवांस लेवल वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।